Hello, welcome to CR International online classes, class 6 science. As you know, our chapter number 4 is going on. हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जैसा जो कि जिसका नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, और कल हमने मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, है ना। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए, जितने भी मटेरियल्स होते हैं सभी में कुछ ना कुछ अलग अपनी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे सभी, अगर हम लिविंग बीइंग्स की भी बात करें, अपने ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, गुण पाए जाते हैं, है ना। किसी के अंदर अवगुण भी पाए जाते हैं, किसी के अंदर अच्छी बातें, किसी के अंदर बुरी बातें, तो ये सभी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो मटेरियल्स में भी इसी प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कुछ डिफरेंट हर प्रकार के जितने भी डिफरेंट प्रकार के हमारे मटेरियल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बताती हूँ। एक हमारे पास पेपर है और एक हमारे पास यूटेंसिल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेपर के अंदर हम खाना बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं हम पेपर के अंदर खाना? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। जैसे ही हम पेपर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें कि जो हमारे यूटेंसिल्स है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा, है ना। तो उनके अंदर ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि अगर हम उनको गैस के ऊपर यानी कि आग के ऊपर भी रखते हैं तो वो बर्न नहीं होंगे। तो है तो दोनों मटेरियल, कागज़ यानी कि पेपर वो भी एक मटेरियल है, और जो हमारे यूटेंसिल्स हैं जो मेटल्स के बने हुए हैं वो भी एक मटेरियल है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर एट्सेट्रा दे आर ऑल्सो मटेरियल। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखो कितनी डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, इसीलिए हम उनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स हम देखते हैं, तो सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो दिखने में कैसा होता है, लुक वाइज कैसा है वो। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं। जैसे अभी मैंने पेपर की बात की थी, तो पेपर को अगर हम देखें तो उसकी लुक अलग होती है, और यदि हम मेटल को देखें तो मेटल की लुक जो है वो अलग होती है। तो इसी प्रकार वुड है, प्लास्टिक है, आप लोगों ने बहुत डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स देखे होंगे, सभी की लुक जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी जो लुक होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसी को हम आगे लेते हैं। द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर या चमक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, इनके अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप की चमक पाई जाती है, जिसे कि हम लस्टर कहते हैं, ठीक है। और जिन मटेरियल्स के अंदर ये चमक पाई जाती है
उन मटेरियल्स को हम लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। जितने भी हम अभी तक जो है मेटल्स देखे हैं वो लस्ट्रस ही होते हैं, चमकदार होते हैं। आपने देखा भी होगा कि कॉपर है ना, और सिल्वर है, गोल्ड है, वो सभी कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। उनके ऊपर एक शाइन सी पाई जाती है, शाइनी होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि कुछ समय के बाद कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी जो चमक है वो कहीं चली जाती है, ख़राब हो जाती है, और वो हमें डल लगने लग जाते हैं। कैसे लगते हैं, हमें डल लगने लगते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, आयरन की बहुत सारी मटेरियल आप लोगों ने देखी होगी, अपने घर में भी देखी होगी, स्कूल में भी देखी होगी, आसपास बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है आयरन की, वो भी देखी होंगी। जब हम आयरन की कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो बड़ी शाइनी सी होती है वो, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक चली जाती है, डल हो जाती है वो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, एयर और वाटर के साथ के कांटेक्ट में आने के बाद उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन कर लेते हैं तो उनकी जो चमक है, उनकी जो शाइन है वो चली जाती है। इसी प्रकार जो आयरन है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत पुराना आयरन हो जाता है, लोहा हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी चमक चली जाती है। इसी प्रकार बहुत सी मेटल्स हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो शाइन है वो चली जाती है, ठीक है, और वो हमें डल, ऐसी डल दिखाई देने लग जाती है। तो उनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम अपीयरेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल्स की जो अपीयरेंस है वो इस तरीके से बदलती भी रहती है, चेंज भी होती रहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉरी प्रॉपर्टी है, वो है टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर, टेक्सचर यानी बनावट, कि कोई भी जो मटेरियल है उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी जो बनावट है वो कैसी है। चलिए, जितने भी डिफरेंट आप लोगों ने मटेरियल्स देखे हैं, सभी का जो टेक्सचर है वो अलग होता है। कुछ आप लोगों ने देखी होंगी मेटल्स, कुछ रफ होती है, कुछ की सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। अपने आसपास आप लोग सर्च करो ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को स्मूथ भी लगती हो, और कुछ वस्तु ऐसी होंगी, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो आप लोगों को रफ लगेंगे छूने पर, टच करने पर। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मिरर है ना, तो मिरर की आप एक सरफेस को अगर टच करके देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकना, है ना, उसके अंदर कोई आपको खुरदरापन नहीं नजर आएगा। और वहीं पर अगर हम रफनेस की बात करें, एक पेपर ले लीजिए या फिर कुछ और ऐसी वस्तु जो आप लोगों को टच करने पर ऐसी खुरदरी सी प्रतीत हो, ऐसे कि भाई ये तो रफ है बिल्कुल, तो ऐसे भी जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कुछ मटेरियल रफ हो सकते हैं और कुछ मटेरियल स्मूथ हो सकते हैं। आप लोगों अपने आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखना कि जो रफ है
कुछ रफ वस्तुएं देखना, मटेरियल देखना, और कुछ स्मूथ मटेरियल्स देखना। आगे देखें बच्चों, आई होप रफ और स्मूथ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रफ कैसे, रफ एक खुरदरी वस्तु, जो खुरदरा जो उसकी सरफेस होती है, तो जिस वस्तु की यानी कि जिस मटेरियल की सरफेस जो है वो रफ खुरदरी होती है, टच करने पे हमें खुरदरापन सा लगे तो वो रफ होगी, और स्मूथ यानी कि जो चिकनी होगी। जैसे कि एक मिरर है तो वो एक बिल्कुल स्मूथ, अगर हम उसके ऊपर हाथ लगा के देखें तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है उसकी। और वहीं पर अगर हम वुड की बात करें, वुड की बनी हुई जितने भी मटेरियल्स होते हैं, या खाली वुड ही देखें, हम लकड़ी देखें, तो वो हमें बिल्कुल रफ नज़र आती है ना। हाथ लगाने से एकदम उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, खुरदरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की वो है हार्डनेस। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत से मटेरियल्स जो हैं उनको यदि हम टच करके देखें तो वो कई मटेरियल्स तो हमें कैसे नज़र आते हैं टच करने पर, बिल्कुल हार्ड। और कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम टच करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आते हैं हमें, है ना, जब हम उनको टच करते हैं। जैसे मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जिन मटेरियल्स को इजीली कंप्रेस्ड किया जा सकता है, कंप्रेस यानी दबाना, कंप्रेस यानी दबाना, तो जिन मटेरियल्स को इजीली दबाया जा सकता है तो वो कौन से होते हैं हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स, दैट आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लॉथ को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, तो क्लॉथ कैसा मटेरियल हो गया, एक सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। और इसी प्रकार स्पंज होता है, स्पंज को अगर हम दबा के देखें, कंप्रेस करें तो इजीली बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, दबाया जा सकता है, तो वो भी एक सॉफ्ट मटेरियल है। इसी प्रकार अगर हम कोई भी ऐसा हार्ड यानी कि स्टोन ले लें, स्टोन देखा होगा ना, पत्थर, अगर हम उसको दबाने की कोशिश करें तो क्या वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं जिनको हम इजीली नहीं कंप्रेस कर सकते, दैट आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। यानी कि जिन मटेरियल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? हार्ड मटेरियल। और जिन मटेरियल्स को हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो आज हमने मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए एक बार मैं इनको एक बार रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपीयरेंस देखते हैं उसकी, कि वो जो मटेरियल है वो लुक वाइज कैसा है, दिखने में कैसा है। ठीक है, तो अपीयरेंस उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हो गई। जितने भी मटेरियल हैं वो देखने में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं दिखने में और कुछ मटेरियल डल होते हैं। जो शाइनी होते हैं लाइक मेटल्स, है ना, उनको हम लस्ट्रस मटेरियल भी कहते हैं, चमकदार, यानी कि जिनके अंदर चमक होती है। अच्छा, कुछ मटेरियल वहीं पर डल भी होते हैं। कुछ मटेरियल जो चमकदार थे वो कुछ समय के बाद डल भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डल? क्योंकि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो चमक है वो चली जाती है, इसीलिए वो हमें थोड़े समय के बाद डल दिखने लगते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसकी टेक्सचर। टेक्सचर यानी कि उसकी बनावट कैसी है, या जैसे कि वो रफ है या स्मूथ है। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास या कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर हम टच करके देखें तो उनकी सरफेस बहुत ही रफ नज़र आती है, जैसे कि वुड, लकड़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम टच करते हैं तो बिल्कुल हमें उनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नज़र आती है, चिकनी दिखाई देती है ना, लाइक मिरर। इसके अलावा और भी बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, आप लोग सर्च करना अपने घर पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है हार्डनेस, ये भी प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, हार्डनेस। ऐसे मटेरियल जिनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, दैट आर कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल्स, लाइक स्पंज, क्लॉथ एटसेट्रा। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, दैट आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स, लाइक स्टोन, वुड एटसेट्रा। मतलब जिनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे अपनी बुक में से। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।